हेलो स्टूडेंट्स। आई थिंक आप सभी लोग अपने घरों पे होंगे, सुरक्षित होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर रहे होंगे। और अभी हम लोग को और कुछ दिनों तक ये मेंटेन करना होगा, क्योंकि जैसे आपने न्यूज़ में देखा ये लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है और ये 17 मई तक जाएगा। उसका आगे देखते हैं, जैसी परिस्थितियाँ होंगी उसके अनुसार काम करेंगे हम लोग। लेकिन अभी के समय का सदुपयोग करते हुए हम लोग घरों पर रहकर ही पढ़ाई करने का प्रयास करेंगे, कर रहे हैं। और मैं फिर बार बार आप लोग से कहूँगा कि जो पीछे बता दिया जा रहा है उसका बार बार रिविजन करें, उसको नोट भी करें, नोटबुक में उसको नोट करें और प्रैक्टिस करें। ठीक है। तो पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे, आवेश पढ़े, वैद्युत स्थिति पढ़ रहे हैं। वैद्युत स्थिति में विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, ये हमारा चैप्टर है, पहला चैप्टर। उसमें हम पढ़े थे आवेश के बारे में, आवेशों के गुण के बारे में, और एक और टॉपिक पढ़े थे कि पिंडों को आवेशित कैसे करेंगे। ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे आवेश वितरण के बारे में कि आवेश का वितरण कैसा होगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आवेश, एक गुण होता है कि आवेश द्रव्यमान के साथ जुड़ा होता है, मतलब वस्तु के साथ जुड़ा होता है, वस्तु पर ही आवेश होगा। तो वस्तु का आकार जैसा होगा, वितरण उसी तरह का होगा। और वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, चालक और कुचालक। जब चालक वस्तुएं होंगी उनके लिए आवेश की बात करेंगे तो आवेश हमेशा सतह पर होगा, और कुचालक वस्तुओं में सभी जगह हो सकता है। ठीक है। तो हम आज हम लोग बात करेंगे कि वस्तुओं के आकार के अनुसार से आवेश का वितरण 3 प्रकार का होगा। जैसे ऐसी कोई वस्तु होगी, जैसे धागा है, धागा एक वस्तु है, पदार्थ है, उसका आकार क्या होगा, केवल लंबाई होगी। क्या होगा, केवल लंबाई। जैसे आपका बोर्ड है, इस बोर्ड में क्या है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, तो इस पर क्षेत्रफल होगा, सतह होगा, सतह का क्षेत्रफल होगा। जैसे जिस हॉल में हम बैठे हैं, ये हॉल लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, तो इसका आयतन निकाल सकते हैं। तो वस्तुओं का डायमेंशन जो है, आकार जो है, 3 प्रकार का हो सकता है, रैखिक, सतह वाला और आयतन वाला। तो इसके आधार पर आवेश का वितरण 3 प्रकार का होगा, रैखिक आवेश वितरण, सतह आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। आप टॉपिक देखेंगे, लिखा हुआ है संतत आवेश वितरण। मतलब संतत या सतत भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, तो अंग्रेजी होता है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। कंटिन्यूअस मतलब लगातार, उसी को संतत या सतत कहते हैं। सतत भी लिख सकते हैं, संतत भी लिख सकते हैं। लगातार का मतलब क्या है, जैसे बोर्ड है, मान लीजिए बोर्ड पर आवेश फैला हुआ है। अब बोर्ड पर हमने यहां पर क्षेत्रफल ले लिया 1 मीटर स्क्वायर का, इसमें अगर 4 प्लस आवेश हैं, हमने दूसरा क्षेत्रफल लिया उतना ही बड़ा, 1 मीटर स्क्वायर का ही। अगर इसमें भी 4 ही आवेश होंगे तो कहेंगे कि इस बोर्ड पर, सतह पर आवेश का वितरण कैसा है, संतत। मतलब एक समान रूप से। क्या और समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए धागा है, धागा पर आवेश फैला हुआ है, हमने यहां पर 1 मीटर का टुकड़ा लिया। कितना टुकड़ा लिए, 1 मीटर का। कितने आवेश है, 3 कह सकते हैं। उतना ही बड़ा टुकड़ा यहां ले रहे हैं, 1 मीटर का ही, इसमें भी कितना आया, 3। तो आपने देखा कि हर 1 मीटर पर उतने ही आवेश, मतलब आवेश जो है एक समान रूप से लगातार वितरित है। इसको कहते हैं संतत आवेश वितरण। तो सुन सकते हैं हम लोग। जब कोई आवेश किसी पिंड पर एक समान रूप से
वितरित हो तो आवेश के उस वितरण को संतत आवेश वितरण कहते हैं। एक समान रूप से वितरित हो तो आवेश के उस वितरण क्या कहेंगे? संतत आवेश वितरण। संतत आवेश वितरण तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार। कौन कौन होते हैं? रैखिक आवेश वितरण, रैखिक आवेश वितरण। दूसरा सतत आवेश वितरण। और तीसरा आयतन आवेश वितरण। तो आवेश वितरण आपने देखा कि तीन प्रकार का होगा, रैखिक आवेश वितरण, सतह आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। अब इन तीनों को बारी बारी से हम लोग चर्चा करेंगे। रैखिक आवेश वितरण क्या है, उसमें एक पद परिभाषित करेंगे, घनत्व, आवेश घनत्व, तीनों में करेंगे। रैखिक आवेश घनत्व, सतह आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। तो पहले इसको देख लेते हैं ये क्या है। तो पहला आपका पॉइंट है रैखिक आवेश वितरण। ये क्या है? हमने बताया जब आवेश किसी वस्तु की लंबाई पर फैला हो, जैसे आवेश धागे पर फैला हो, तो आवेश वितरण कैसा होगा? क्या कहलाएगा? रैखिक आवेश वितरण। लिखेंगे, जब कोई आवेश किसी पिंड के लंबाई पर एक समान रूप से वितरित हो तो आवेश के उस वितरण को रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। जब कोई आवेश किसी पिंड के लंबाई पर एक समान रूप से वितरित हो तो आवेश के उस वितरण को रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। जैसे देखिए, एक धागा, इस पर आवेश फैला हुआ है, इस आवेश का परिमाण मान लीजिए q है और इसकी लंबाई l है। ये वितरण क्या कहलाएगा?
रैखिक आवेश वितरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रैखिक आवेश वितरण। अब मान लीजिए कि कुल आवेश Q है, लंबाई L है, तो इकाई लंबाई पर कितना आवेश है, उसी को हम लोग घनत्व कहेंगे। वैसे घनत्व के बारे में जानते हैं, आपको घनत्व निकालना जानते हैं। घनत्व में आप लोग दो पद तो जरूर जानते होंगे। एक द्रव्यमान घनत्व, रो से लिखते हैं, क्या होता है? द्रव्यमान घटक में आयतन। जनसंख्या घनत्व किसमें होंगे आप लोग? जनसंख्या घनत्व कैसे निकालते हैं? किसी राज्य की जनसंख्या घनत्व निकालनी हो, देश की जनसंख्या घनत्व निकालनी हो, या जिले की जनसंख्या घनत्व निकालनी हो, तो करते क्या है? पूरी जनसंख्या, देश की जनसंख्या घनत्व निकालनी है तो पूरे देश की जनसंख्या बटा में उसका क्षेत्रफल, क्योंकि यहाँ पर क्या है? द्रव्यमान घनत्व निकालना है, उस पिंड का पूरा द्रव्यमान बटा में आयतन। अब यहाँ पे आयतन से भाग दे रहे हैं और जनसंख्या घनत्व किससे भाग दे रहे हैं? क्षेत्रफल से। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि द्रव्यमान कहाँ होगा? किसी वस्तु में द्रव्यमान कहाँ होगा? पूरे हर जगह होगा, पूरे आयतन में होगा। लेकिन इंडिया की बात करें, पृथ्वी के घनत्व की बात करें, तो द्रव्यमान इंसान कहाँ होंगे, लोग कहाँ होंगे? सतह पर, न कि उसके पूरे आयतन में। इसलिए वहाँ पर जनसंख्या घनत्व निकालने में क्या करते हैं? जनसंख्या घनत्व जो होता है, जनसंख्या बटा में क्षेत्रफल, यहाँ पर द्रव्यमान बटा में आयतन। यहाँ पर आयतन से भाग दे रहे हैं, क्षेत्रफल से भाग दे रहे हैं। तो मतलब ये है कि वो चीज कहाँ फैला हुआ है? द्रव्यमान कहाँ फैला हुआ है? आयतन में। जनसंख्या कहाँ फैली हुई है? क्षेत्रफल में। वैसे यहाँ पर आवेश घनत्व निकालेंगे तो क्या करेंगे? आवेश में जिस चीज पर फैला हुआ है उससे भाग देंगे। तो यहाँ किस पर फैला है? लंबाई पर, तो लंबाई से भाग देंगे। ठीक है। आगे लिखिए, रैखिक आवेश वितरण के प्रति इकाई लंबाई, रैखिक आवेश वितरण के प्रति इकाई लंबाई के आवेश को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक आवेश घनत्व। भौतिक राशि है, इसे कैसे सूचित करेंगे? इसे लैम्डा से सूचित करते हैं। क्या होगा? लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा आवेश बटा में लंबाई, मतलब लैम्डा इक्वल टू Q बाई L। अगर आपको आवेश पता हो, लंबाई पता हो, आवेश में लंबाई से भाग देकर क्या निकाल सकते हैं? घनत्व निकाल सकते हैं। लेकिन इसी में दूसरा सवाल पूछ सकता है कि आपको घनत्व पता है, लंबाई पता है, तो कुल कितना आवेश हो? इस दिया है, इस धागे का रैखिक आवेश घनत्व कुछ दिया है, 5 मीटर या 500 मीटर लंबाई है, कुल आवेश कितना हुआ? गुणा कर देंगे, मतलब यहाँ से आवेश भी निकाल सकते हो, लैम्डा इंटू L। अब एक भौतिक राशि है, दो राशियों से उत्पन्न हुई है, तो एक व्युत्पन्न राशि है सदिश की अदिश। तो यहाँ देखिए, आवेश अदिश, लंबाई अदिश, ये क्या होगा? अदिश राशि है। तो ये व्युत्पन्न अदिश राशि है, इसका मात्रा क्या होगा? रैखिक आवेश घनत्व का एसआई मात्रक। मात्रक यहां से मिलेगा, आवेश का मात्रक याद होगा आप लोग को, कूलम, लंबाई का मीटर, कूलम प्रति मीटर या कूलम मीटर इनवर्स। रीमीय सूत्र क्या होगा?
यहीं से निकलेगा। लैम्डा इक्वल टू है क्यू बाई एल। क्यू के लिए, क्यू मतलब आवेश के लिए विभव सूत्र क्या, ए टी, लंबाई के लिए एल, ऊपर चला जाएगा। इन नहीं है, इन जीरो लिख सकते हैं, एल टी ए टी भी लिख सकते हैं। ये चूंकि हमारे लिखने का तरीका होता है पहले एम एल टी तब ए तब बाकी। तो क्या मिल गया आपको, एम जीरो एल इनवर्स होगा, एल ऊपर जा रहा है ना, एल इनवर्स टी ए, ये आपको इसका विभव सूत्र हो गया। ये भी आपको एक फॉर्मूला मिला, यहां से आप सवाल बना सकते हैं। ठीक है, दो चीज इसमें याद रखेंगे। ये रैखिक आवेश घनत्व तो क्या है, अगर कोई आवेश वस्तु की लंबाई पर फैला हो तो आवेश उस वितरण को रैखिक आवेश वितरण कहेंगे, और उसके प्रति इकाई लंबाई के आवेश को रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा कहेंगे। लैम्डा बराबर क्या होगा, क्यू बटा में एल, कुल आवेश बटा में लंबाई। ठीक है, मात्रा क्या होगा, कूलम प्रति मीटर या कूलम मीटर इनवर्स। विभव सूत्र क्या होगा, एम जीरो एल इनवर्स टी ए। एक सवाल करते हैं, मान लीजिए एक तार है, उस तार को वृत्ताकार आकार में मोड़ दिया गया है और उसको आवेश दे दिया गया, तो पूछेगा उसका घनत्व तो कितना है। जैसे देखिए, बीस माइक्रोकूलम का कोई आवेश 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी वृत्ताकार रूप में मोड़े गए तार पर फैला है, तो उस तार का रैखिक आवेश घनत्व बताएं। ठीक, इसमें बना सकते हैं, बन जाएगा, बहुत ही आसान है। हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, कह रहे हैं कि एक आवेश है, कितना है, 20 माइक्रोकूलम, मतलब क्यू का मान दिया है 20 माइक्रोकूलम। चाहे तो आप इसको कूलम में बदल सकते हैं, 20 × 10 के पावर कितना, -6 से गुणा करके। क्वेश्चन देखो, समझने के लिए आप हो सके तो डायग्राम बना, क्वेश्चन जो कर रहा है उसके आधार पर डायग्राम बना लें। तो तार है, तार किस रूप में मोड़ा गया है, वृत्ताकार रूप में, इसकी त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो आवेश कहाँ फैला हुआ है, 7 सेंटीमीटर पर नहीं, तार पर फैला हुआ, तार ये है। ठीक है, तो यहां पर तार की लंबाई कितनी होगी, कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर नहीं, परिधि के बराबर, जो इसकी परिधि है वृत्त की, उसके बराबर लंबाई होगी 2 पाई आर। 2 पाई क्या सकते हैं, 22/7, और आर दिया हुआ है, आर कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। इसको क्या लिख सकते हैं, 7 × 10 के पावर -2 मीटर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 7 × 10 के पावर -2, 7 से 7 कट भी जाएगा, क्या बचा, 22 × 44 × 10 के पावर -2। ये लंबाई इसकी किसमें होगा, मीटर में। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है,
निकालना क्या है, उस तार का रैखिक आवेश घनत्व बताया, पूछ रहा है। रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है कि लैम्डा इक्वल टू होता है Q बाई L। Q का मान कितना है 20 × 10⁻⁻6 कूलम। नहीं लिखेंगे बाद में, मात्रा क्या है मात्रा बाद में लिख लेंगे की बार। त्रिज्या कितनी है, लंबाई कितनी है 44 × 10⁻⁻2। इसको लिख सकते हैं आप लैम्डा इक्वल टू 20/44 × 10⁻, ये क्या चला जाएगा -4 कूलम मीटर इनवर्स। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से और भी सवाल बहुत सवाल मिल सकते हैं रैखिक आवेश वितरण पर। उसमें निकालना क्या होगा, रैखिक आवेश घनत्व निकालना होगा या आवेश निकालना होगा। ठीक है, शुरू करिए। हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। 3 वितरण था ना, रैखिक आवेश वितरण, सतह आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। दूसरा क्या था, सतह आवेश वितरण। इसका मतलब क्या है, तो जैसे आवेश बोर्ड पर फैला हो ना, इस वितरण को कहेंगे क्या, सतह आवेश वितरण। जैसे मान लीजिए एक सतह है, इस पर आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है। आवेश Q है, इसका क्षेत्रफल A है। तो इस वितरण को हम लोग क्या कहेंगे, सतह आवेश वितरण। क्या लिखेंगे, जब कोई आवेश किसी पिंड के सतह पर एक समान रूप से फैला हो तो आवेश के उस वितरण को सतह आवेश वितरण कहते हैं। इस वितरण क्या कहेंगे, सतह आवेश वितरण। फिर वही बात, इसके इकाई क्षेत्रफल पर जो आवेश होगा उस आवेश को क्या कहेंगे, घनत्व, सतह आवेश घनत्व। वहां पर आवेश लंबाई पर फैला था, तो लंबाई से भाग दिए थे। यहाँ पर आवेश कहाँ फैला है, क्षेत्रफल पर फैला है, तो क्षेत्रफल से भाग देंगे। लिख सकते हैं इस आवेश वितरण के प्रति इकाई क्षेत्रफल के आवेश को सतह आवेश घनत्व, सतह आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से सूचित करते हैं, कहते हैं सिग्मा से। अतः सिग्मा क्या हो जाएगा, आवेश बटाने क्षेत्रफल, तो Q बाई A। मतलब आपको अगर कुल आवेश पता हो और पिंड के सतह का क्षेत्रफल पता हो, उससे भाग देंगे तो क्या मिल जाएगा, घनत्व। कौन सा घनत्व, सतह आवेश घनत्व मिलेगा। कौन सा मिलेगा, सतह आवेश घनत्व। अगर आपको घनत्व पता है
ठीक है, क्षेत्रफल पता है, तब कुल आवेश भी निकाल सकते हैं, Q बराबर सिग्मा इंटू ए। ठीक है, अब इसकी मात्रक और विमा की बात करते हैं। सतह आवेश, आवेश वितरण का मात्रक नहीं होगा, किसका मात्रक होगा? आवेश घनत्व का एसआई मात्रक। फिर वही बात, आवेश के लिए कूलम, क्षेत्रफल के लिए मीटर स्क्वायर, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर या कूलम मीटर इनवर्स 2। तो विमीय सूत्र क्या होगा? फिर वैसे निकालेंगे AT और ये L स्क्वायर, M नहीं होगा, M0, L इनवर्स 2 T। कैसे निकाले? वहीं से सिग्मा इक्वल टू Q बाई A, Q के लिए AT और एरिया के लिए L स्क्वायर। इसी को सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस टॉपिक से एक सवाल करते हैं। तो देखिए, ऐसे ही सवाल ज्यादा कुछ भी हो सकता है। यदि वही सवाल लिखते हैं, वैल्यू वही देते हैं, 20 माइक्रोकूलम का कोई आवेश 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी गोले के, किसके? गोले के सतह पर एक समान रूप से वितरित हो तो उस गोले का सतह आवेश घनत्व बताएं। वही सवाल है, वहां पर तार था, यहाँ पर क्या है? गोला, और आवेश गोला के आयतन नहीं फैला है, सतह पर फैला है। मतलब ये भी कह सकते हो कि जो गोला है वो चालक गोला है। चालक गोले का मतलब ये हुआ कि आवेश जब भी रहे कहाँ रहेगा? सतह पर रहेगा। जैसे एक, इसको प्रूफ करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, किया गया है कि अगर मान कोई खोखला गोला हो, चालक पदार्थ का बना हुआ, एल्युमिनियम का कोई गोला हो या कॉपर का कोई गोला, उसको दो भाग में काट दो, बीचों बीच उसमें किसी चीज को, किसी लिविंग बीइंग को, जिंदा चीज को डाल दीजिए आप उसमें, और फिर उसको पैक कर दीजिए, सटा एकदम टाइटली बंद कर दीजिए। और उस पर आप करंट दे देते हैं, अंदर वाले को करंट नहीं रहेगा, क्योंकि चार्ज आवेश कहाँ रहेगा? सतह पर रहेगा, अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, शिल्डिंग पढ़ेंगे हम लोग, इसको शिल्डिंग भी कहते हैं। तो कैसे बनाएंगे? क्या क्या दिया हुआ है? आवेश क्यों दिया हुआ है? 20 माइक्रोकूलम, 20 में 10 के पावर -6 कूलम। ये कहाँ फैला हुआ है? एक गोला है 7 सेंटीमीटर। क्या ये गोला? रिंग मत समझिएगा, आवेश इस पर फैला हुआ है। 3D फिगर होता है गोला, बोर्ड पर बनाना संभव नहीं है। तो इसका घनत्व निकालने के लिए आवेश कहाँ है? सतह पर। तो गोले की सतह का क्षेत्रफल क्या होगा? गोले की सतह का क्षेत्रफल E, आप पढ़े होंगे 10th क्लास में। गोले की सतह क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर। r कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। r आपको दिया है
7 सेंटीमीटर। इसको लिख सकते हैं क्या, 7 × 10 के पावर -2 मीटर। मान रख दीजिए ये बराबर हो गया 4 × 22/7 इंटू आर का मान 7 × 10⁻² का स्क्वायर। आर स्क्वायर है ना, करते हैं 4 × 22 × 7 × 7 × 10 का पावर -2 का पावर 2 10 का पावर -4 और बटा में 7। ये वाला कैंसिल हो जाएगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना हो गया 88 × 7 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ये आपको ए का मान मिल गया और क्यू का मान पता है, ये क्यू का मान है। तो सतह आवेश घनत्व क्या होता है, सतह आवेश घनत्व हम अभी पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, सिग्मा = Q/A। क्यू का मान रखिए 20 × 10 के पावर -6, ये कितना था 88 × 7 × 10 के पावर -6। तो लिख सकते हैं क्या 20 बटा में गुणा कर लीजिएगा 56 6 5 56 और 5 61 10 के पावर पर चला जाएगा -100 + 4 -2 क्या कूलम मीटर इनवर्स 2। इसको गुणा कर लीजिएगा 5 मिल जाएगा। इस तरह से आप बहुत तरह के सवाल मिलेंगे उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो एक और लास्ट क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। दो पढ़ लिए क्या क्या, रैखिक आवेश वितरण पढ़ लिए, सतह आवेश वितरण पढ़ लिए। अब क्या बचा आयतन आवेश, बस वैसे ही है, देख लेते हैं थोड़ा सा। अगला हमारा टॉपिक है आयतन आवेश वितरण। ये क्या है, ये भी वही बात, आवेश कहाँ फैला होगा पूरे आयतन में। तो आयतन किसका होता है, त्रिविमीय वस्तुओं का, 3 डायमेंशन जो वस्तुएं होती हैं, जैसे गोला हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, तो घन घना कोण कह लेंगे, शंकु कह सकते हैं, गोला कह सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास एक घन है, इसे रूम में घनाभ हो सकता है, इस पर आवेश फैला हुआ है, इस पूरे आयतन में फैला हुआ है क्यू, और इसका आयतन है कितना v। तो कैसे लिखेंगे इसको, लिखेंगे जब कोई आवेश किसी पिंड के आयतन में एक समान रूप से वितरित हो तो आवेश के उस वितरण को आयतन आवेश वितरण कहते हैं। जब कोई आवेश किसी पिंड के आयतन में एक समान रूप से वितरित हो तो आवेश के उस वितरण को क्या कहते हैं, आयतन आवेश वितरण कहते हैं। इसका भी घनत्व होगा, कैसे निकालेंगे इसको, इसे घनत्व को किसे भाग देंगे, आयतन से।
लिखेंगे आयतन आवेश वितरण के प्रति इकाई आयतन के आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। कैसे सूचित करेंगे? इसे रू से सूचित करते हैं। अतः रू बराबर क्या होगा? आवेश बटा में आयतन। इस वस्तु में आवेश कितना है? E और आयतन कितना है? V। यहाँ से अगर कुल आवेश में आयतन से भाग देंगे तो घनत्व मिल जाएगा, और घनत्व में आयतन से गुणा कर देंगे क्या मिल जाएगा? आवेश। मात्रा लिख सकते हैं, आयतन आवेश घनत्व का एसआई मात्रा। यहीं से आएगा। आवेश के लिए कूलम और आयतन के लिए मीटर क्यूब। कूलम प्रति मीटर क्यूब या कूलम मीटर इनवर्स। ठीक है, तो बीमी सूत्र क्या होगा? वैसे निकालेंगे। क्या आएगा? m0 L इनवर्स 3 E। एक में L-1 था लंबाई वाले में, सतह वाले में L-2 और आयतन वाले में L-3, बाकी सब वही है। इस पर भी एक सवाल देख लेते हैं। वैसा इस वही सवाल। सारा डाटा वही लिख रहे हैं। यदि 20 माइक्रोकूलम का कोई आवेश 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले के, ये भी गोला ही है, गोला के आयतन में, ये गोला कैसा है? कुचालक गोला लिख सकते हो। कुचालक का मतलब हो गया कि आवेश हर जगह रहेगा। कुचालक गोले के आयतन में एक समान रूप से वितरित है, तो उस गोले का आयतन आवेश घनत्व बताएं। तो सवाल क्या दिया हुआ है? आवेश कितना है? 20 माइक्रोकूलम, मतलब आवेश दिया हुआ है। आवेश कहाँ फैला है? गोले के आयतन में। तो हमको सबसे पहले आयतन निकालना होगा गोले का। देखिए, मान लीजिए ये एक गोला है। कैसा है? कुचालक। जब कुचालक है तो आवेश सभी जगह पर होगा। आवेश कितना है? Q। इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है? 7 सेंटीमीटर। R है 7 सेंटीमीटर। वही लिख सकते हैं 7 × 10⁻² मीटर। तो आपको
सवाल के अनुसार आवेश कितना है, 20 माइक्रो कूलम का आवेश है, और Q बराबर दिया है 20 माइक्रो कूलम। इसको कूलम में बदल सकते हैं, 20 × 10 के पावर -100 कूलम। गोले का आयतन कितना होगा, क्योंकि इसमें आयतन से भाग देना है। कितना होता है याद है, 4/3 πr³। 4/3 पाई का मान 22/7 और r³ r कितना है 7 × 10 के पावर -2। 7 का क्यूब करेंगे ना, 7 × 7 × 7 10 के पावर -2। समझ रहे कहाँ से लिख रहे हैं ये, यहाँ से 10 के पावर -2 का पावर 3, पावर का पावर होता है तो गुणा हो जाता है -6। ठीक है, एक कट भी जाएगा, कितना हो गया v बराबर 88 × 49/3 10 के पावर -100 मीटर क्यूब। हमको निकालना क्या है, अतः आयतन आवेश घनत्व रो बराबर U/V। ये कितना है 20 × 10 के पावर -100। V कितना आ गया 88 × 49 × 10 के पावर -100 और बटा में 3 है, इसको ऊपर कर लेते हैं। 10 के पावर -100 से 10 के पावर -100 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20 × 3 = 60 बटा में 88 × 49। डाटा ऐसे लिख देते, ये ऐसा आ रहा है कि क्या मात्रा क्या होगा कूलम मीटर यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन जो दिया रहेगा आप लोग को बुक में, उसमें ऐसे डाटा रहेंगे कि आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या देखा, आवेश का वितरण देखे कि आवेश कैसे वितरित हो सकता है। तो हमने देखा कि आवेश का वितरण का 3 तरीका है हमारे पास। कौन कौन, लंबाई पर हो सकता है, क्या कहेंगे रैखिक आवेश वितरण। सतह पर हो सकता है, क्या कहेंगे सतह आवेश वितरण। पूरे आयतन में हो सकता है, क्या कहेंगे आयतन आवेश वितरण। अब तीनों के हमने घनत्व निकाला। अगर लंबाई पर फैला है तो घनत्व क्या कहेंगे रैखिक आवेश घनत्व। कैसे लिखेंगे लैम्डा से। लैम्डा बराबर क्या होगा, लैम्डा बराबर होगा Q/L। दूसरा, अगर सतह पर फैला हो कौन सा घनत्व होगा सतह आवेश घनत्व। कैसे लिखेंगे सिग्मा से Q/A। और जब पूरे आयतन में फैला होगा तो क्या कहेंगे उसको आयतन आवेश घनत्व। कैसे लिखेंगे रो से Q/V। ये 3 फॉर्मूला आप लोगों को मिला, और पहले से एक फॉर्मूला पढ़े थे अभी तक। क्या पढ़े हैं, पहला फॉर्मूला क्या मिला था Q = ±NE। ये कहाँ मिला था आवेश के गुण में। टॉपिक क्या था ये आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश क्वांटीकृत होते हैं, चार्ज इज क्वांटाइज। इतने फॉर्मूले मिल गए। अब आप लोगों को बुक में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, उसको कीजिए। अगले टॉपिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा, अगले लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कूलम्स लॉ, कूलम का नियम। आज इतना रहते हैं, आज के लिए इतना ही बस, धन्यवाद।